हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं कि यूरिन के अंदर जो ब्लड आता है उसके आने के रीज़न क्या होते हैं। आपके शरीर में अगर ब्लड आता है, आपके शरीर से यूरिन में अगर ब्लड आता है तो आपको कौन कौन से दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, उसके कारण क्या होते हैं, या कौन से ऐसे लक्षण हैं जिससे आप जान सकते हो कि आपके यूरिन में ब्लड पास होते जा रहा है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं दोस्तों, अगर आपके यूरिन में अगर ज़्यादा मात्रा में अगर ब्लड आ रहा है तो उसको हम हेमेच्यूरिया कहते हैं। यानी कि यूरिन के अंदर ब्लड का आना और ज़्यादा मात्रा में आना हेमेचूरिया कहलाता है। अब हेमेचूरिया दोस्तों दो तरह के होते हैं, या उससे पहले आप ये जो साइड में आप जो पिक देख रहे हो ये आरबीसी होता है जो कि यूरिन के अंदर पाया जाता है। जब आप यूरिन में आरबीसी देखोगे तो वो थोड़ा सा चमकीला कलर का दिखाई देता है, यानी कि शाइनिंग उसमें लाइट आता है, तो आप पहचानते हो कि ये आरबीसी का होता है, जैसे कि आप ये दोनों पिक में यहाँ पे देख सकते हो। अब हम जान लेते हैं कि जो हेमेचूरिया होता है वो कितने टाइप्स के होते हैं, क्योंकि हिमेचूरिया का जो टाइप होता है दोस्तों वह दो तरह के होते हैं। पहला होता है माइक्रोस्कोपी हिमेचूरिया, जो कि आप माइक्रोस्कोप के माध्यम से पता करते हो, यानी कि अगर आप यूरिन का टेस्ट कराते हो तो वहाँ पे जो भी लेबोरेटरी टेक्नीशियन होगा वो माइक्रोस्कोप के माध्यम से ये जानने की कोशिश करेगा कि आपके यूरिन के अंदर कितना आरबीसी मौजूद है। और दूसरा होता है क्रॉस हिमेचूरिया, जो कि आप नॉर्मली जब यूरिन आप पास करते हो कंटेनर में, किसी भी कंटेनर में आप लेते हो तो कलर के आधार पे ही पता चल जाता है कि आपके यूरिन के अंदर ब्लड की मात्रा मौजूद है, यानी कि आपके यूरिन में ब्लड पास हो रहा है, जो कि आप ऐसे ही नॉर्मल आंखों से ही देख के पता कर सकते हो कि आपके यूरिन में ब्लड है, जिसको हम हेमेचूरिया कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मैं ये बता दूं कि नॉर्मल यूरिन में कभी भी आरबीसी नहीं होता है। अगर आप टेस्ट कराते हो आपका यूरिन का रिपोर्ट नॉर्मल है तो उसमें आरबीसी का लेवल यानी कि आरबीसी नहीं होता है। और दूसरा ये होता है कि जो महिलाएं होती है अगर वो अपने मासिक चक्र के दौरान अगर यूरिन का टेस्ट कराती हैं तो उसमें ये एक नॉर्मली प्रोसीजर होता है जिसमें ब्लड जाता है, तो उस टाइम पर अगर आरबीसी दिखा रहा है तो वो कोई दिक्कत नहीं है, वो नॉर्मल ही माना जाएगा। लेकिन अगर नॉर्मल कंडीशन में अगर आप टेस्ट कराते हो फिर अगर यूरिन आता है आपके शरीर में, आपके यूरिन में, तो उसको हम हेमेचूरिया बोलते हैं। अब इसके कारण क्या होता है कि कौन कौन से ऐसे दिक्कत होती है, कारण होता है जिसके वजह से यूरिन में ब्लड पास होता है। तो सबसे पहले आप देखोगे अगर आपकी किडनी में अगर स्टोन है तो यूरिन पास होता जाएगा। अगर आपकी यूरिनरी ब्लैडर में अगर स्टोन है तो यूरिन पास होता जाएगा। अगर आप हाई मात्रा में यानी कि ज़्यादा एक्सेस अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो उस कंडीशन में भी जो यूरिन होता है वो जो ब्लड होता है वो यूरिन के अंदर पास हो जाता है। अगर प्रोस्टेट इन्फेक्शन किसी व्यक्ति को है तो उसके भी यूरिन में ब्लड पास होना स्वाभाविक है। अगर यूरिनरी ब्लैडर में अगर इन्फेक्शन है या अगर किसी व्यक्ति को अगर सिकल सेल है तो उस कंडीशन में भी जो आरबीसी होता है वह यूरिन के अंदर पास हो जाता है। इसके बाद अगर आप देखोगे किडनी में अगर प्रॉब्लम है, किसी को ब्लैडर कैंसर है या अगर वायरल हेपेटाइटिस अगर किसी व्यक्ति को है तो उसमें भी यूरिन में ब्लड पास होता जाता है। या अगर किसी व्यक्ति को अगर आप देखोगे हीमोफीलिया का अगर पेशेंट है तो उसके यूरिन में आरबीसी पास होने के चांसेस बने रहते हैं। लेकिन लक्षण क्या होता है, आपके यूरिन में ब्लड पास हो रहा है तो उसके क्या लक्षण है, कैसे आप जान सकते हो कि यूरिन में आपका ब्लड जा रहा है और आपको यूरिन का टेस्ट कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो सबसे पहले आप देखोगे अगर किसी व्यक्ति के यूरिन में अगर ब्लड पास हो जा रहा है तो उसको एब्डोमिनल पेन होना चालू हो जाएगा, यानी कि पेट में दर्द बना रहेगा। उसके जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है उसमें जलन होने लगेगा। जब भी आप पेशाब करते हो तो जलन महसूस होगा, बार बार आपको पेशाब करने की ज़रूरत पड़ेगी। बैक पेन होने लगेगा, यानी कि कमर में दर्द बना रहेगा। आपके पैरों में सूजन चालू हो जाएगा अगर यूरिन में ब्लड पास होता है तो। यूरिन का जो कलर होगा आप देखोगे वह रेड कलर का दिखाई देने लगता है। और आप कभी कभी देखते हो जब आप यूरिन पास करते हो तो उसमें ब्लड के थक्के जाने चालू हो जाते हैं, यानी कि ब्लड के क्लॉट्स आने चालू हो जाते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि आपके यूरिन में ब्लड पास हो रहा है, यानी कि यूरिन के टेस्ट कराने की आवश्यकता है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ जानकारियाँ मिली हो। अगर इसके अलावा भी और कोई रीजन होते हैं तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में मेंशन करने की कोशिश करूँगा।